A body originally at 80 डिग्री सेल्सियस, तो गिवन में लिख देता हूं, स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिखेंगे। स्टेप 1, उसमें गिवन अ बॉडी ओरिजिनली एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो मैं टाइम और टेम्परेचर टेबल बना देता हूँ। टाइम जब 0 सेकेंड्स था तो टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस। कूल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ एयर बीइंग 40 डिग्री सेल्सियस, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, थीटा 0 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। What will be the temperature of body after 40 minutes? तो 40 मिनट्स में टेम्परेचर कितना है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो काम शुरू कर देते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टेप 2, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा 0। ओके, तो थीटा 0 की वैल्यू कितनी है, सराउंडिंग एयर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, डी थीटा बाई डी टी माइनस के थीटा माइनस 40। थीटा माइनस 40 नीचे लेके आओ, माइनस के इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। दिस इज विच फॉर्म, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म, एंड ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो लिमिट्स इंटीग्रेशन क्या करेंगे, हमेशा लोअर लिमिट्स आर इनिशियल लिमिट्स, तो लोअर लिमिट्स हमेशा इनिशियल लिमिट्स रहेंगे। नीचे जो है टेम्परेचर कितना ले लो 80 डिग्री सेल्सियस, 80 लो, तब टाइम नीचे क्या रहेगा 0, और ऊपर नेक्स्ट ले लो, जब 20 मिनट्स टाइम है तो टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। चलो नाउ ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते हैं। 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन लॉग समथिंग, लॉग थीटा माइनस 40, लिमिट्स 80 से लेके 60, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 टू 20। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग ऑफ, इधर क्या डालेंगे थीटा की जगह पे 60, 60 माइनस 40 माइनस लॉग ऑफ, थीटा की जगह पे 80 डालो, 80 माइनस 40 माइनस के, इधर टी के जगह पे 20 माइनस 0। सो गाइस 60 माइनस 40 इज हाउ मच 20, log 20 minus log of 80 minus 40 is how much, 40 is equal to minus k, 20 minus 0 is 20, log m minus log n is log m upon n, so log 20 minus log 40 is log 20 upon 40 is equal to minus k into 20, तो log 20 upon 40 is what, 21 the 20, 22 the 40, सही है। तो माइनस के का आंसर आ गया, 20 नीचे डिवाइड करो 1 by 20 log of 1 by 2, this is the value of minus k. Now again दो मिनट गाइस, इसको ऐसे रखते हैं।
और इसको 1 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं अभी, इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट्स हमेशा इनिशियल लिमिट्स 0 to 80, ये थीटा के लिए नीचे क्या लिखूं, 80 जी थीटा अपॉन थीटा माइनस 40 माइनस के डी टी, टाइम लोअर लिमिट कितना है 0। ओके, सेकेंड केस करते हैं अभी, तो टाइम 40 मिनट, तब टेम्परेचर पता नहीं, टाइम 40 मिनट्स तो टेम्परेचर पता नहीं को हम क्या लिखते हैं, थीटा 1 लिख देते हैं, थीटा 1 लिख देते हैं। ओके चलो गाइस, अब इंटीग्रेशन करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलो बताओ मुझे इंटीग्रेशन, ये लॉग ऑफ थीटा माइनस 40 लिमिट्स 80 टू थीटा 1 माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट 0 to 40। चलो लॉग ऑफ डालो भाई, थीटा 1 माइनस 40 अपर लिमिट लोअर लिमिट लॉग ऑफ बोलो 80 माइनस 40 और इधर माइनस के इंटू 40 माइनस 0, 40 माइनस 0। ओके इधर क्या आएगा बच्चा, लॉग ऑफ थीटा 1 माइनस 40, 80 माइनस 40 इज व्हाट, लॉग 40 और माइनस के की जगह पे 1/20 लॉग ऑफ 1/2। 40 माइनस 0 को मैं इंटू 40 लिख सकता हूँ। गाइज रीजन टू स्माइल, 21 × 20, 22 × 40। अब यहाँ पे log m माइनस log n इज सेम एज log m अपॉन n, तो नीचे 40 ऊपर थीटा 1 माइनस 40, सही है। और इधर क्या रह गया, ट्वाइस लॉग ऑफ क्या है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो log ऑफ 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। log 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, log 1/4। इधर कौन है, इधर log ऑफ थीटा 1 माइनस 40 अपॉन 40 है। एक एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लॉग हट जाएगा, थीटा 1 माइनस 40 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1/4। 40 वो साइड लेके जाओ, क्या होगा, थीटा 1 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 4। 40 अपॉन 4 कितना होता है बच्चा, 10। थीटा 1 माइनस 40, माइनस 40 वो साइड लेके जाओ, थीटा 1 आ गया, 10 प्लस 40, तो थीटा 1 कितना आया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो एट टाइम t इक्वल टू 40 मिनट टेम्परेचर इज व्हाट, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। A body of mass m falling from rest is subjected to force of gravity। मान लो एक बॉडी है, उसका मास कितना है m, ये नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो कभी ना कभी जमीन पे गिरेगा, तो इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एन एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, एयर रेजिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसकी वैल्यू है kv²। ठीक है, इफ इट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस x एंड possess अ वेलोसिटी v, मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां तक मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसमें एयर रेजिस्टेंस kv²। ओके वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है, वेट कितना लगता है m × g। ओके
डिस्टेंस x ट्रेवल करने के बाद इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है उसकी v at that instant, at this instant I need to prove that 2kx upon m is log of a square upon a square minus v square where mg equal to k a square. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूं बच्चों, सॉल्व करना शुरू कर देता हूं. सबसे पहले लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी. स्टेप 1, लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी. उसके बाद में यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते हैं अपन. मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे. मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे. तो नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, उसमें पहला फोर्स है इट्स वेट. उसका वेट क्या लगेगा mg, वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. दूसरा फोर्स है एयर रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में kv स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड्स. ओके, बाय डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, by D'Alembert's प्रिंसिपल. तो D'Alembert's प्रिंसिपल क्या कहता है? नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, नेट फोर्स कौन है? देखो भाई, मोशन नीचे की तरफ हो रही है तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना. तो mg नीचे जा रहा है, पॉजिटिव ले लो. kv स्क्वायर ऊपर जा रहा है मोशन के अपोजिट साइड, उसको नेगेटिव ले लो. माइनस kv स्क्वायर इज इक्वल टू m. एक्सेलरेशन देखो ऐसी वैल्यू लो जो आंसर ला सके. तो इस ये जो वैल्यू मैं प्रूव कर रहा हूं इसमें टाइम t नहीं है, इसमें क्या है? डिस्टेंस x है. तो v dv बाई dx लेता हूं, v dv बाय dx ले लेता हूं. ओके, मोर ओवर mg के लिए उसने क्या बोला है? ka स्क्वायर यूज करो. mg के लिए ka स्क्वायर यूज करता हूं. गिवन mg इज व्हाट? ka स्क्वायर. तो mg की जगह पे मैं ka स्क्वायर डालता हूं माइनस kv स्क्वायर is equal to m into v dv by dx. v dv by dx. ओके गाइस, अब इसमें से k कॉमन, अंदर क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर m इंटू वी dv by dx. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा. स्टेप नंबर 2, इसको सॉल्व करूंगा. देखो भाई, मेरे को k अपॉन m चाहिए तो मैं m ये साइड लेके जाता हूं, तो ये क्या होगा बोलो? k अपॉन m. dx वो साइड लेके जाता हूं, v dv एज इट इज रखता हूं. v के टर्म्स एक बाजू, a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर में भी v है, वो भी एक साइड ले लेता हूं, a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. अब ये कौन सा फॉर्मेट आ गया? दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. एंड ऑन इंटीग्रेशन तो k अपॉन m कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? dx. और इधर इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर dv. अब ये dx का इंटीग्रेशन तो आसान है. dx का इंटीग्रेशन क्या है? x. लेकिन यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करना है तो a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए. a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? a स्क्वायर कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v. तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करता हूं और -2 से डिवाइड करता हूं. ऐसे क्यों किया मैं लिखवा के देता हूं. ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ
एफ डैश ऑफ वी अपॉन एफ ऑफ वी डीवी, आंसर क्या रहेगा लॉग एफ ऑफ वी। और इसमें मेरा फंक्शन ऑफ वी क्या था ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। व्हाट इज एफ डैश ऑफ वी, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस वी स्क्वायर का -2v यानी -2v, तो इसलिए -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड किया। तो ये इंटीग्रेशन का लॉजिक मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, इसके बाद में अब इंटीग्रेट कर लेते हैं k अपॉन m एज इट इज। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, इट इज जस्ट x -1 अपॉन 2 एज इट इज। व्हाट इज f डैश ऑफ v अपॉन f ऑफ v, इट इज log f ऑफ v, log f ऑफ v। f ऑफ v कौन है मेरा a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट रोल मेरा रहेगा स्टेप 3 में, मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू निकालूंगा। इंटीग्रेशन देखो ना, मेरा आंसर आने को है kx अपॉन m आ गया है, kx अपॉन m आ गया है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c फाइंड करूंगा तो उसके लिए मैं इनिशियल कंडीशन डालूंगा। टू फाइंड c यूज इनिशियल कंडीशन, यूज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब क्या, देखो भाई, अ बॉडी ऑफ मास m फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या, जब इनिशियली बॉल को जस्ट छोड़ा गया तो वेलोसिटी क्या है 0, तो जब डिस्टेंस x 0 है तो v भी क्या है 0। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, एट x इक्वल टू 0 v इज व्हाट 0। तो ये होती है इनिशियल कंडीशन, दैट इज एट रेस्ट। तो मैं ये इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो k अपॉन m पुट इन 1, पुट इन 1, k अपॉन m एज इट इज। x की जगह पे डालूंगा 0 -1/2 log ऑफ a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 ही रहता है, प्लस c। तो c का वैल्यू आ गया बच्चा, c का वैल्यू आ गया 0 इंटू k अपॉन m 0, ये क्या है -1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस c। तो c का वैल्यू आ गया मेरे पास। c क्या आ गया -1/2, वो साइड गया तो क्या होगा +1/2 log ऑफ a स्क्वायर। तो ये c का वैल्यू है, इसको 2 बोलो। अब पुट 2 इन 1, पुट कर दो 2 इन इक्वेशन नंबर 1, 2 को 1 में डाल दो, kx अपॉन m -1/2 इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और c के जगह पे +1/2 log ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो थ्रू आउट। तो 2kx अपॉन m आएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसल, सिर्फ क्या रहेगा माइनस लॉग ऑफ a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 2 कैंसल, क्या रह जाएगा प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर रह जाएगा, प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर। मुझे बताओ लॉग a स्क्वायर माइनस लॉग a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या रहता है, लॉग m माइनस लॉग n क्या रहता है लॉग m अपॉन n। तो लॉग a स्क्वायर माइनस लॉग a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या रहेगा लॉग ऑफ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2kx अपॉन m। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये आंसर मैंने प्रूव कर दिया है। चलो भाई काम शुरू कर दे। अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी, तो गिवन लिख देते हैं। रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम और इंडक्टेंस कितना है 0.5 हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट्स। ई दे दिया 20 वोल्ट्स। फाइंड द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टी।
तो करंट का फॉर्मूला डिराइव करना है एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो ये कुछ तरह का सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें इंडक्टेंस है और एक बैटरी भी है। E इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस इज 100 ओम्स, ये इंडक्टेंस इज 0.5 हेनरी। ठीक है, ये ड्राइंग नहीं निकाला तो भी चलता है एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए निकाला। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है बाय फॉर LR सर्किट, फॉर LR L और R सर्किट या RL सर्किट, बाय किरचॉफ्स लॉ, बाय किरचॉफ्स लॉ, बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, मैं लिखवा के देता हूं बच्चों आपको। सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस is equal to total EMF, total EMF, total EMF कैपिटल E है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, तो इंडक्टेंस के अलॉन्ग वोल्टेज क्या रहता है, LDI/dt, LDI/dt। रेजिस्टेंस के अलॉन्ग वोल्टेज क्या रहता है, RI। चलो काम शुरू कर देते हैं, डिवाइड बाय L, स्टेप 2, डिवाइड बाय L। सर L से क्यों डिवाइड कर रहे हो, ताकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए। तो L से अगर डिवाइड करूंगा तो di/dt रह जाएगा, प्लस यहां पे R/L हो जाएगा, R/L इंटू I, और यहां पे E/L हो जाएगा। अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन I, लीनियर इन I है, इसको कंपेयर करो ना, कंपेयर विथ di/dt plus pi is equal to q, where p is what, R/L, q is what, E/L। आप p डैश q डैश नोटेशन यूज करो चाहिए तो, ठीक है। अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन I, तो I वेरिएबल है, उसमें ये लीनियर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dt। p डैश कौन है, R/L dt। सही है बच्चा, R/L कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट, t, e रेज टू RT/L आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज लीनियर इन I होने के कारण, शुरुआत I से, I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c नहीं लिखता, c कैपेसिटेंस के लिए रहता है, तो k कांस्टेंट लिख देता हूं। ओके, तो I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू RT/L, इंटीग्रेशन ऑफ q डैश कौन है, E/L, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू RT/L dt प्लस k, E/L कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू RT/L dt प्लस कांस्टेंट k, E/L एज इट इज। बच्चों e रेज टू समथिंग का इंटीग्रेशन, e रेज टू समथिंग में t का कोएफिशिएंट R/L है, R/L से डिवाइड करो प्लस k, LL कैंसल हो जाएगा। अब इसको अच्छे से लिखते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं अपन। चलो बच्चों, ओके, तो E/R, e रेज टू RT/L प्लस के, और यहाँ पे I e रेज टू RT/L। ओके,
अब इसके बाद में मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या रहता है बोलो, मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल। तो बोलो ई रेस टू आर टी अपॉन एल इंटू ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल, 1 इंटू आई, यहाँ पे ई अपॉन आर एज इट इज ई रेस टू आर टी अपॉन एल इंटू ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल, वो भी 1 रहता है। तो प्लस के इंटू क्या रह गया, ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल। तो यहां तक आ गया, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब इनिशियल कंडीशन एट टी इक्वल टू 0, करंट कितना था 0, तो डालो करंट 0 ई अपॉन आर एज इट इज प्लस के इंटू ई रेस टू टी की जगह पे 0, ई रेस टू 0 क्या रहता है 1, ई अपॉन आर इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ माइनस ई अपॉन आर, के इंटू 1, के इंटू 1 के होता है, के का वैल्यू माइनस ई अपॉन आर, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आई क्या आ गया बच्चा ई अपॉन आर, के की जगह पे माइनस ई अपॉन आर, ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल, ई अपॉन आर कॉमन, ई अपॉन आर कॉमन, 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ आई, करंट आई इन टर्म्स ऑफ ई आर एंड आर टी अपॉन एल। अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करते हैं ना, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो गाइस आई करंट, करंट का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, करंट के लिए आई ही रखेंगे, ई का वैल्यू 20 वोल्ट्स, आर का वैल्यू 200 ओम्स या 100 ओम्स, 100 ओम्स, तो 20 अपॉन 100, आई इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन एल, आर की वैल्यू 100, टी अपॉन एल की वैल्यू 0.5, 100 टी अपॉन 0.5। तो गाइस 20 अपॉन 100 कैल्सियम में डालो क्या आएगा 1/5 आएगा, 1 माइनस ई रेस टू माइनस, बच्चों ये 100 डिवाइड बाय 0.5 करो 200 आएगा, 200 टी। तो वी गेट आई एज अ फंक्शन ऑफ टी, वी गेट आई एज फंक्शन ऑफ टी। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डिराइव किया है। चलो, a circuit consists of resistance R ohms and condenser C farads। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस है R ohms और कंडेंसर या कैपेसिटर C फैरड, कनेक्टेड टू कांस्टेंट EMF। तो EMF से कनेक्टेड है वो, EMF E का नाम क्या है Q अपॉन C is the voltage of the condenser at the time t after closing the circuit। अरे 2 मिनट, हाँ सिर्फ E है, और क्या ये यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है, ये वोल्टेजेस मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है आर आई, यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है Q अपॉन C। तो ऐसे इंडिविजुअल वोल्टेजेस उसने बताए हुए हैं। After closing the circuit, show that at time t it is E into 1 minus e raised to minus t upon RC। तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं प्रूव करके दूंगा। For which circuit now? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर है, तो for RC circuit, for RC circuit apply Kirchhoff's voltage law, KVL बोलते हैं अपन। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू टोटल EMF। तो टोटल EMF कैपिटल E है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज व्हाट R इंटू I, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज RI, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इज व्हाट Q अपॉन
सी। तो गाइस गौर से सुनिएगा, करंट क्या होता है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट की जगह पे dq बाय dt लिखूंगा प्लस q अपॉन सी इज इक्वल टू कैपिटल ई। ओके, अब ये r मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसको लीनियर इन q बनाना है, तो डिवाइड बाय r कर देता हूं। तो dq बाई dt क्या हो जाएगा बच्चा? इट इज 1 अपॉन आर सी इंटू क्यू। सी आर नीचे ले लो, आर इंटू सी रहेगा, क्यू बार ले लो, ई अपॉन क्या लूंगा? आर। नाउ अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन व्हाट? क्यू। तो मैं लिखता हूं, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ। कंपेयर विथ, बोलो डी क्यू बाई डी टी प्लस पी डैश क्यू प्लस क्यू डैश। स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, मेरे को बताओ पी डैश कौन है, क्यू डैश कौन है? थोड़ा छोटा कर देते हैं। दो मिनट सिर्फ। ओके अभी तो बोलो बच्चों, पी डैश कौन है, क्यू डैश कौन है? बताओ। पी डैश इज 1 अपॉन आर सी, क्यू डैश इज ई अपॉन आर। बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा? ये लीनियर इन क्या है? लीनियर इन स्मॉल क्यू। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश डी टी। पी डैश कौन है? 1 अपॉन आर सी इंटू डी टी। तो गाइस 1 अपॉन आर सी तो कांस्टेंट है, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो टी अपॉन आर सी, ई रेज टू टी अपॉन आर सी आएगा। अब नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? बोलो, लीनियर इन क्यू है तो क्यू से शुरुआत, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेज टू टी अपॉन आर सी। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश कौन है? ई अपॉन आर ई रेज टू टी अपॉन आर सी डी टी प्लस के। ई अपॉन आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? ई रेज टू टी अपॉन आर सी डी टी प्लस के। बच्चों ई अपॉन आर कांस्टेंट एज इट इज, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू समथिंग? ई रेज टू समथिंग। समथिंग में टी का क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन आर सी डी टी नहीं आएगा, प्लस के आएगा। नाउ हियर आर आर वुड गेट कैंसल्ड, सी ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर विल मूव टू न्यूमरेटर, ई सी ई रेज टू टी अपॉन आर सी प्लस के, और इक्वल टू के वो साइड कौन है? क्यू ई रेज टू टी अपॉन आर सी। नाउ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। चलो मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो बच्चों बताओ, ई रेज टू टी अपॉन आर सी इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी 1 आएगा, क्यू रह जाएगा सिर्फ, ई सी ई रेज टू टी अपॉन आर सी इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी अगेन 1, ई सी एज इट इज, प्लस के इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये क्यू का फॉर्मूला आ गया, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब इनिशियल कंडीशन डालेंगे, स्टेप नंबर 2, एट initial condition that is at t equal to 0 charge in the circuit will be also 0। पुट कर दो 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे स्टेप 1 है, ये कौन है? स्टेप 2 है। ओके चलो, तो q की जगह पे क्या आएगा? 0, ई सी ई रेज टू ई सी प्लस के इंटू, बोलो भाई, ई रेज टू टी की जगह पे 0। तो अब जानते हैं
EC को इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ, माइनस EC, e⁻0 क्या रहता है 1, तो k का वैल्यू क्या आ गया माइनस EC, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो Q क्या हो गया बच्चा EC, k की जगह पे माइनस EC e⁻t/RC, दोनों में से EC कॉमन, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस e⁻t/RC। प्लीज वेरीफाई वेदर वी हैव डिराइव्ड इट और नॉट। Q का वैल्यू ओके 1 माइनस ओके 2 मिनट, ये चार्ज का वैल्यू है। नाउ Q अपॉन C इज व्हाट, C नीचे ले लो, Q अपॉन C इज व्हाट E इंटू 1 माइनस e⁻t/RC। Q अपॉन C क्या है बच्चों, Q upon C is the voltage of condenser at time t after closing the circuit. We need to show that the voltage at this time t is E into 1 minus e⁻t/RC. तो Q upon C क्या है बच्चों, Q upon C is voltage across condenser। तो Q upon C जो है वो कौन है, वोल्टेज है अक्रॉस कंडेंसर, बरोबर है ना। Q upon C का वैल्यू क्या है, वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज इज इक्वल टू, मैंने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, E इंटू 1 माइनस e⁻t/RC। तो ये इसको मैं बोल देता हूं हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। चलो, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ सैंड टैंक, ठीक है। तो बुलेट फायर किया गया है एक सैंड टैंक के ऊपर, बुलेट है और ये टैंक है, टैंक के अंदर क्या है, ए बच्चा टैंक के अंदर क्या है, सैंड भरा हुआ है। तो बुलेट जब इधर सैंड टैंक के ऊपर हिट करेगा तो उसका वेलोसिटी ऑफ कोर्स धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो इसको बोलते हैं, इस जर्नी को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। तो मोशन इस डायरेक्शन में है, तो रिटार्डेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो रिटार्डेशन, उसने क्या बोला, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ सैंड टैंक, इट्स रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी मतलब इक्वल टू व्हाट, के रूट वी। समझ में आ रहा है, के रूट वी। ये रिटार्डेशन है इसलिए इसको नेगेटिव साइन है। एक्सेलरेशन रहता तो कौन सी साइन, प्लस, रिटार्डेशन है तो कौन सी साइन, माइनस, ठीक है। तो रिटार्डेशन इज माइनस के रूट वी। नाउ बाय डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, क्या बोलता है डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, बोलो। टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे बच्चों फोर्स एक ही तरह का है, कौन सा फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। तो माइनस साइन, फोर्स क्या होता है, मास इंटू रिटार्डेशन, माइनस रिटार्डेशन की वैल्यू के रूट वी स्मॉल है, ओके। अब यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट क्या था, dv बाय dt, m dv बाय dt। सबको समझ में आ गया। अब बोथ साइड mm क्या हो जाएगा, कैंसल, mm कैंसल। आपको माइनस साइन क्यों पता चला, रिटार्डेशन है ना, या फिर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कौन सी साइन, माइनस। तो भाई अब हम क्या करते हैं, dv एज इट इज, रूट वी नीचे ले लो, dt वो साइड ले लिया, k dt, ठीक है, विथ व्हाट साइन, माइनस साइन, ओके। ये थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, dv अपॉन रूट वी एज इट इज माइनस k dt एज इट इज। ये कौन सा फॉर्म है बच्चा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एंड ऑन इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन रूट वी माइनस के कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt। बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे को बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, सबको लर्न है, 1/2 रूट एक्स।
वही मैं अगर करूं 1/√x का इंटीग्रेशन बताओ, तो 2 वो साइड लेके जाना पड़ेगा, 2√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, 2√x। किस किस को समझा भाई? तो वैसे ही 1/√v का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1/√v का 2√v। सबको समझा? 2√v माइनस के dt का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेट मी से c1। इरेजर कहाँ पे गया? हाँ चलो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेट मी से c ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, c ले लेते हैं। नाउ उसने क्या बोला, a bullet is fired into a sand tank, its retardation is proportional to square root of its velocity, show that bullet will come to rest in time t 2/√v upon k, where v, capital V is initial velocity। नाउ इनिशियल कंडीशन दी हुई है, नाउ इनिशियल कंडीशन दी हुई है, क्या दी है इनिशियल कंडीशन? पढ़ो, v is कैपिटल V is इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कैपिटल V है। टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कैपिटल V है। तो ट्वाइस रूट v, कॉल दिस एज 1, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, ट्वाइस रूट v माइनस के इंटू टी के जगह पे 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो भाई कैपिटल C का वैल्यू क्या, C का वैल्यू क्या आ गया, ट्वाइस रूट v। सबको समझ में आ गया? ट्वाइस रूट v, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट 2 in 1, पुट 2 in इक्वेशन नंबर 1। हो क्यों नहीं रहा है? बच्चों स्मॉल v और कैपिटल V में फर्क समझो। मैं कैपिटल V ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं और स्मॉल v ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप प्लीज कीप दिस इन माइंड। चलो तो हम वैल्यू पुट करते हैं, 2√v इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, माइनस के टी प्लस c के जगह पे क्या लिखो, 2√V, सही है। माइनस के टी इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ, प्लस के टी, माइनस के टी वो साइड गया तो प्लस के टी, फिर उसके बाद में ये प्लस के टी हो गया, 2√V, 2√v वो साइड लेके जाओ, माइनस 2√v। सबको समझा? अब दोनों में से क्या कॉमन, 2 कॉमन, अंदर अंडर रूट ऑफ कैपिटल V माइनस स्मॉल v, इधर क्या है के टी। तो टी का वैल्यू क्या आ गया बोलो ना, 2/k अंडर√v माइनस स्मॉल √v। टी का फॉर्मूला आ गया 2/k अंडर रूट कैपिटल V माइनस स्मॉल v। शो दैट द बुलेट विल कम टू रेस्ट इन व्हाट टाइम, बुलेट विल कम टू रेस्ट, बुलेट विल कम टू रेस्ट मतलब क्या, स्मॉल v की वैल्यू क्या है 0, कम टू रेस्ट मतलब वेलोसिटी क्या होगी 0 एट t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टाइम मैं निकाल के देता हूं कब बुलेट रेस्ट में आएगी। दो मिनट, एट t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं, t इक्वल टू कैपिटल T लिखता हूं उसको मैं, एट t इक्वल टू कैपिटल T। तो स्मॉल t की जगह पे क्या लिखो भाई, कैपिटल T, 2/k एज इट इज, √v एज इट इज, स्मॉल v के लिए क्या लिखूंगा बोलो 0। सबको समझा? तो t का फॉर्मूला क्या हो गया बोलो, 2 into √v अपॉन k। इज इट प्रूव्ड? हेंस प्रूव्ड। चेक करो बच्चों, प्रूव कर दिया क्या मैंने। द बुलेट विल कम टू रेस्ट इन टाइम की व्हाट, 2√v अपॉन k, 2√v अपॉन k। तो इतना आसान था ये, 4 मार्क्स के लिए सम था, बहुत आसान। अ पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर, एक पाइप है बच्चों, मैं ड्रॉ करता हूं, ये पाइप है 10 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब रेडियस कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, कंटेन्स अ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनसाइड टेम्परेचर कितना है
100 डिग्री सेल्सियस है। पाइप के अंदर का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। इट इज कवर्ड विथ एस्बेस्टोस शीट ऑफ 5 सेंटीमीटर थिक। इसके ऊपर एस्बेस्टोस की शीट लगाई है, इंसुलेशन शीट रहती है। तो ये एस्बेस्टोस शीट है बच्चों। ये एस्बेस्टोस शीट कितनी मोटी है? ये 5 सेंटीमीटर थिक है। तो बच्चों दिस इज 5 + 5, 5 + 5 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर थिक। इसके लिए के का वैल्यू 0.06 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द आउटसाइड टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये बाहर का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस पर आवर फ्रॉम अ मीटर लॉन्ग पाइप। मीटर लॉन्ग पाइप मतलब ये जो पाइप है, ये पाइप की लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चा? 1 मीटर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ड्राइंग सबको समझ में आ गया? चलो हम काम शुरू कर देते हैं। एक्स लिखता हूं और टाइम टी टेम्परेचर टी लिखता हूं। तो सबसे पहले जब 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है तो टेम्परेचर कितना है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। और जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। ये दिया हुआ है, ओके। चलो, और के का वैल्यू दिया है, के का वैल्यू 0.006, ये के का वैल्यू दिया गया है। तो काम शुरू कर देते हैं हम सॉल्व करना। बहुत आसान सम रहते हैं ये। हीट फ्लो थ्रू पाइप इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और हीट फ्लो थ्रू पाइप जरूर अटेंड करना, आईएमपी सम्स। चलो, तो स्टेप नंबर 1 सिस्टमैटिक आंसर आएगा इसका। लेट Q be the amount of heat flow through a unit length of pipe. Be the amount of heat flow through unit length pipe. बच्चों एक गलती होगी मेरे से, ये मीटर नहीं है, ये क्या है? सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो, तो बाय फूरियर्स लॉ, बाय फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ऑफ हीट कंडक्शन, आपने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ फूरियर्स लॉ लिखा तो भी चलेगा, या फिर नहीं भी नाम लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ लॉ सही से लिखो। Q इज इक्वल टू -KA dt बाय dx। dx ये रेडियल डिस्टेंस है, तो Q इज इक्वल टू -K, एरिया क्या रहेगा? सरफेस एरिया ऑफ पाइप 2 पाई x इंटू एल। 2 पाई RL होता है, लेकिन रेडियस की जगह पे हम x नोटेशन यूज कर रहे हैं, इंटू dt बाय dx। हमारा यूनिट लेंथ पाइप है, L की वैल्यू 1 लो, यूनिट लेंथ पाइप होने के कारण L की वैल्यू 1 ले लो। तो Q क्या आ गया? -K इंटू 2 पाई x इंटू 1 dt बाय dx। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाएंगे, 2 पाई इंटू k नीचे लेके जाता हूं, Q अपॉन 2 पाई k, Q अपॉन 2 पाई k नीचे लेके गया। फिर उसके बाद में ये dx वो साइड लेके जाएंगे, x नीचे लेके जाएंगे, dx अपॉन x इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे कौन बचेगा बच्चा? ओनली माइनस साइन dt, माइनस dt। ये माइनस साइन क्यों रहता है? क्योंकि जैसे जैसे आप पाइप के बाहर जाओगे टेम्परेचर कम कम होता जाता है, इसलिए ये माइनस साइन होता है, ओके। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन, ये क्या है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है एंड ऑन इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन कैसे रहेगा? Q अपॉन 2 पाई k इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या लेने हैं वो नेक्स्ट स्टेप में मैं डिसाइड कर देता हूं। तो स्टैंडर्ड है इंटीग्रेशन के बारे में, लोअर लिमिट्स आर फॉर इनिशियल कंडीशन, लोअर लिमिट जो भी लोगे वो इनिशियल कंडीशन होंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है?
जब x की वैल्यू 5 है तो टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। x की वैल्यू 5 है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर अपर लिमिट क्या है, x की वैल्यू 10 है तो टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। x की वैल्यू 10 है तो टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो गाइस इंटीग्रेट कर दो, q अपॉन 2 पाई k 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, लिमिट्स कहां से कहां तक 5 to 10, माइनस dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स कहां से कहां तक 100 to 30। गाइस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 माइनस 100, तो 30 माइनस 100 इज व्हाट माइनस 70, लेकिन माइनस ऑफ माइनस 70 इज प्लस 70। और यहाँ पे q अपॉन 2 पाई के लॉग ऑफ अपर लिमिट 10 माइनस लॉग ऑफ 5, लॉग 10 माइनस लॉग 5, q अपॉन 2 पाई के लॉग ऑफ 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 क्या होता है log 2, q अपॉन 2 पाई के। तो q क्या हो गया बच्चा 70 इंटू 2 पाई के अपॉन log 2। log बटन मत यूज करना, ln बटन यूज करना, ln log टू द बेस e, log का बेस दिखाई ना दे तो log टू द बेस क्या रहता है e। तो कैल्शियम में पुट करो, k की वैल्यू भी है हमारे पास, वो भी डालेंगे हम लोग। q क्या आ गया बच्चा 70 इंटू 2 पाई इंटू k का वैल्यू है मेरे पास, k का वैल्यू कितना है 0.006, 0.006 डिवाइडेड बाय ln 2 log 2। कैल्शियम में वैल्यू डालो, आंसर बताओ मेरे को कितना आया 3.8071। ओके गाइस, इसको कैलोरीज पर आवर में निकालना है, तो क्यू की ये कैलोरीज पर सेकंड है, ये क्या है कैलोरीज पर सेकंड। तो इसको क्यू को क्या करोगे, देखो 3.8071 आया ना, इनटू 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 1 आवर मतलब कितने सेकेंड्स 1 अपॉन 3600 ना, 1 अपॉन 60 इंटू 60, तो भाई 3.8071 इंटू 100 इंटू ये डिनोमिनेटर मूव टू न्यूमरेटर 60 इंटू 60, ये कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ। हंड्रेड इंटू 60 इंटू 60 कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ। 1370556, मतलब 13,70,556 कैलोरीज पर आवर। ये एक बार वेरीफाई कर लेना सही है क्या। टेक्स्ट बुक में आंसर 14 लाख दिया हुआ है, हाँ तो ये 13,70,000 आ रहा है।